हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सी ए निखिल गोयल। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा जो न्यू इनकम टैक्स पोर्टल है उसके बारे में। आप कैसे उस पर वर्क कर सकते हैं इजली, कैसे वो यूज़र फ्रेंडली है इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स एंड प्रोफेशनल। आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 26 AS। फिर अगर आपको आईटीआर अपना फॉर्म भरना है तो आप कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। इन सभी के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इनकम टैक्स पोर्टल के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट जो www.incometax.gov.in है उस पर जाएंगे। सबसे ऊपर वाले लिंक पे आप क्लिक कर देंगे होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये आपके सामने फ्रंट पेज यानी होम पेज इनकम टैक्स पोर्टल का ओपन हो चुका है। इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ, सैलरी एम्प्लॉय है, तो गाइडेंस दी हुई है टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, रिटर्न फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, टैक्स लैब, डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट बेनिफिट, अपडेट माई प्रोफाइल डिटेल, असाइन फाइलिंग, डाउनलोड्स, ये सभी ऑप्शन है। इन सभी टैब्स में सारे ऑप्शन सेम है। कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स लाइक सीए, सीएस, इन सभी के लिए, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर, एक्सटर्नल एजेंसीज, उन सभी के लिए है। डाउनलोड करना हो कुछ, अपनी सर्विसेज भी बताइए। ई वेरीफाई के लिए लिंक आधार, ई पे टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस अगर आपको देखना है, वेरीफाई करना है योर पैन, नो योर टैन नंबर, नो योर एओ, इंस्टेंट ई पैन। अगर आपको इंस्टेंट ई पैन चाहिए तो वो भी अब यहाँ पे सीधा अवेलेबल है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हैं। टीडीएस ऑन कैश, कैश पे कितना टीडीएस है, जैसे 20 लाख के ऊपर आपको 2%, अगर आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है तो पे करना पड़ेगा। 1 करोड़ से ऊपर 5% का टीडीएस है अगर आपने अपनी इनकम टैक्स लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की नहीं फाइल करी है तो। ये राइट हैंड साइड में आपके हेल्प के लिए टैक्स जनरल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये आपका एक तरीके से असिस्टेंट है, आपको गाइड कर सकता है हाउ यू कैन फाइल आईटीआर, हाउ टू लिंक आधार, हाउ टू लिंक आधार नंबर विद पैन नंबर। तो ये सारे यहाँ आपको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका आपको आंसर मिल जाएगा। वेरीफाई सर्विस, कोई वेरिफिकेशन अगर पेंडिंग है तो वो उसका ऑप्शन भी आपके पास यहाँ नीचे अवेलेबल है। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ न्यू इनकम टैक्स पोर्टल पे। तो आपके राइट हैंड साइड में लॉगिन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। आपको अपनी यूज़र आईडी डालनी पड़ेगी। यूज़र आईडी में आपको बताया जा रहा है फॉर इंडिविजुअल, सैलरी एम्प्लॉय, सीनियर सिटीजन, एनआरआई। आप अपना पैन नंबर भी दे सकते हैं या फिर आधार नंबर भी दे सकते हैं। तो आपका पहले पासवर्ड था, आपको वही एंटर करना होगा, और आधार नंबर डालेंगे तो भी आप अपना लॉगिन कर सकते हैं। आधार नंबर डाल के अपना जो लास्ट आपका पासवर्ड था उसको एंटर करके आप इजीली लॉगिन कर सकते हैं। अदर यूज़र आईडी, अदर यूज़र आईडी लाइक चार्टेड अकाउंटेंट, टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, एक्सटर्नल एजेंसी, सभी के लिए है। तो मैं आपको इंडिविजुअल का करके दिखा रहा हूँ। तो इंडिविजुअल का यहाँ आप अपना पैन नंबर डालेंगे या फिर आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद नीचे कंटिन्यू कर देंगे। देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है। वेलकम टू ई फाइलिंग पोर्टल। ये आपको नीचे यहाँ प्रोफाइल स्टेटस दिखा रहा है कि कितना परसेंट आपका कंप्लीट है। लाइक मेरा 70% है, यानी मेरे को 30% अपना कंप्लीट करना होगा। यहाँ सारे आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पोर्टल लॉन्च होने से पहले हमें बताया भी था कि आप जब फर्स्ट टाइम अपना लॉगिन करेंगे तो आपको स्टेटस वगैरह अपनी प्रोफाइल थोड़ी बहुत एडिट करनी होगी अपने अकॉर्डिंग, लाइक एड्रेस वगैरह, बैंक अकाउंट नंबर, सैलरी एम्प्लॉय है, बिजनेस प्रोफेशन है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, कोई कैपिटल गेन वगैरह है, फील होकर आएगी आपकी आईटीआर। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक। नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, जेंडर, पैन का स्टेटस क्या है, आधार नंबर, सिटीजनशिप, वैलिड पासपोर्ट नंबर। या आप चेंज पासवर्ड करना है, चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। बैंक अकाउंट आपको अपडेट करना है तो माई बैंक अकाउंट, डीमेट अकाउंट कोई डालना है तो माई डीमेट अकाउंट, रजिस्टर करने अपने डीएससी, क्योंकि डीएससी सेम कॉपी होकर यहाँ नहीं आए हैं तो आपको यहाँ रजिस्टर करने पड़ेंगे दोबारा से जब आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं। ई फाइलिंग, वॉल्ट हाई सिक्योरिटी, सिक्योर एक्सेस मैसेज, स्टैटिक पासवर्ड, आधार लॉगिन, जुरिडिक्शन डिटेल, सोर्स ऑफ इनकम अगर आपको बताना है, इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये आप सब इसमें एंटर कर सकते हैं। ऑथोराइज सिग्नेटरी, रिप्रेजेंटेटिव एसएससी अगर आपको कोई अपॉइंट करना है,
बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको एडिट करनी है ये सारी चीज़ें, तो आपके राइट हैंड साइड में एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप एडिट भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ऊपर अगर आपको एडिट करना है तो राइट हैंड साइड पे आपके ऑप्शन है पासपोर्ट अगर आपको डालना है या आधार कार्ड अपना लिंक करना है तो वो आप यहाँ एडिट कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे आके ई फाइलिंग में इनकम टैक्स रिटर्न, तो ई फाइल अगर आप करना चाहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू करना चाहते हैं जो आपने प्रीवियसली फाइल कर चुके हैं आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न, ई वेरीफाई करना चाहते हैं अपनी रिटर्न, आप अपना व्यू करना चाहते हैं फॉर्म 26 AS या डाउनलोड करना चाहते हैं प्रीफिल्ड डेटा, तो आप उससे यहाँ कर सकते हैं। ऑथोराइज पार्टनर, अगर आपको कोई ऑथोराइज करना है लाइक चार्टेड अकाउंटेंट, आपके बिहाफ पे AO से कम्युनिकेशन वगैरह कर सके, आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर सके, तो आप ऑथोराइज कर सकते हैं अनदर पर्सन टू एक्ट ऑन योर बिहाफ। सर्विसेज में रिफंड री इशू हुआ है नहीं हुआ, कॉन्डेनेशन रिक्वेस्ट, मैनेज ITD रिपोर्टिंग एंटिटी आइडेंटिफिकेशन, व्यू या डाउनलोड करना है ई पेन, तो आप व्यू एंड डाउनलोड कर सकते हैं ई पेन ईजिली। पेंडिंग एक्शन में जैसे वर्क लिस्ट, रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड, अगर कोई आपकी लाइक आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरी, उसमें 10,000 का टैक्स था लेकिन आपने 5,000 ही पे किया, तो वो 5,000 की आपके पास आउटस्टैंडिंग डिमांड आ जाएगी। या फिर अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी और उसमें कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं थी, पोर्टल क्या करता है अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता है और जो आपकी आउटस्टैंडिंग डिमांड बनती है वो आपको आउटस्टैंडिंग डिमांड में शो कर देता है कि इतनी आपकी पेंडिंग आउटस्टैंडिंग डिमांड है, आप इसको पे कीजिए। ई प्रोसीडिंग, अगर आपकी कोई ई प्रोसीडिंग वगैरह चल रही है लाइक असेसिंग ऑफिसर ने आपका केस ओपन कर दिया, तो ई प्रोसीडिंग में आपको वो शो होगा। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, कंप्लाइंस पोर्टल, ई कंप्लाइंस, ई वेरिफिकेशन, ई प्रोसीडिंग या डिन ऑथेंटिकेशन, लास्ट में रिपोर्टिंग पोर्टल। उसके बाद ग्रेवेंस, सबमिट ग्रेवेंस या व्यू ग्रेवेंस स्टेटस, एंड लास्ट है आपका हेल्प। इस पर अगर आप क्लिक कर देंगे तो हाउ कैन वी हेल्प यू, आप यहाँ जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको आप एंटर करके सर्च कर सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल के आप होम पेज पे आके अवर सर्विसेज में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो अदर न्यूज़, वो सभी आपको यहाँ दिख जाएगी। उसके बाद थिंग्स टू नो, यहाँ कुछ वीडियोस वगैरह दी गई हैं, कैसे आप वर्क लिस्ट कर सकते हैं फॉर CS के लिए है ये, कैसे आप लिंक कर सकते हैं आधार, चेंज कैसे कर सकते हैं पासवर्ड, जो भी नॉर्मल क्वेरीज वगैरह होती हैं लोगों की, ई प्रोसीडिंग वगैरह के लिए आप कैसे कर सकते हैं। तो जस्ट आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है, ये वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएगी। इसको आप इजीली देख के अपना आधार को लिंक कर सकते हैं। इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है, क्योंकि पूरी डिटेल मैं एक ही वीडियो में नहीं डाल सकता, वो वीडियो लंबी हो जाती है और फिर आप स्किप करना चालू कर देते हैं। मैं अपनी और वीडियोस बनाऊंगा इस पोर्टल के ऊपर ताकि मैं आपको डीप में इसकी नॉलेज दे सकूं और अच्छे से इनकम टैक्स पोर्टल को समझा सकूं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी मेल आईडी दी हुई है, आप उस पर भी मेरे को मेल कर सकते हैं। अगर आपको इनकम टैक्स GST की रिटर्न्स को देखना है, उनको समझना है कि वो कैसे फाइल करी जाती है या भरी कैसे जाती है, कार्ड अप्लाई करना है या आधार कार्ड में कोई अपडेशन वगैरह करनी है, तो मैंने उन सारी वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। थैंक यू।